हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं कुछ न्यू क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ कि इनके ट्रिक्स हमें कैसे मालूम पड़ेंगे और इनको अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सॉल्व करना है तो आसानी से फ्यू सेकंड्स में कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, इसका बहुत ही शॉर्टकट तरीका है, तो उस तरीके से अगर इसको सॉल्व करोगे तो इसका सम बहुत ही आसानी से आ जाएगा। सबसे पहले √5 + √3 यहाँ देख लेना है। यहाँ भी √5 + √3 है, यहाँ पर भी दोनों सेम है और नंबर सभी सेम है। तो अगर मैं इसका आंसर आपको बताना चाहूँ तो इसका आंसर है शॉर्टकट ट्रिक से सिर्फ और सिर्फ 5 + 3 और इसका आंसर आ जाएगा 8। हो गया, आंसर 8 है क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो हमें यहाँ पर ऐड कर लेना है इन दोनों को। और ये कैसे होता है उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, √5 + √3, √5 + √3, यहाँ पर होता है √5 + √3 होल स्क्वायर और फिर इसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हो, बीच में साइन प्लस है तो प्लस ही लिखना है, √5 - √3 होल स्क्वायर, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ हो जाता है -√3 होल स्क्वायर। तो पहले a + b होल स्क्वायर, देखिए इसका क्या फार्मूला बनता है, a + b होल स्क्वायर प्लस a - b होल स्क्वायर, ये फार्मूला बनता है। और ये फार्मूले को मैंने बताया है कि यहाँ पर आता है 2a² + b², इस तरह से फार्मूला आता है। नीचे का टर्म a - b, a + b, यहाँ पर क्या हो रहा है, a² - b², ठीक है, a² - b², एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो √5² = 5 और √3² = 3, तो 5 - 3 यहाँ पर बनेगा 2, तो ये 2 2 हो जाता है कैंसिल। रियल में क्या आते हैं, √5² + √3² मीन्स 5 + 3 = 8। तो इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर इस तरह से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज करके आपको बताता हूँ कि अगर यहाँ पर माइनस आ गया तो क्या करोगे। तो इसका आंसर हो गया 8। अब यहाँ पर अगर माइनस आ जाए तो क्या करेंगे, माइनस आने के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर चेंज करते हैं, ये माइनस हो गया, दूसरा क्वेश्चन रेडी हो गया। तो अगर माइनस आ गया तो आंसर क्या होगा, अगर यहाँ पर माइनस है फिर से इसका मल्टीप्लाई तो वही है, देखिए √5 + √3 होल स्क्वायर, और यहाँ माइनस हो जाता है √5 - √3 होल स्क्वायर। तो अब की बार क्या है, a + b होल स्क्वायर - a - b होल स्क्वायर, इसका जो फॉर्मूला मैं बताया हूँ a + b होल स्क्वायर - a - b होल स्क्वायर, यहाँ पर एक फार्मूला हो गया। जब इसको एक्सपेंड करते हैं, ये पूरा एक्सपेंशन होता है, तो यहाँ पर रियल में क्या आता है 4ab, सिर्फ इतना आता है 4ab। और डिवाइड में क्या है, यहाँ पर 5 - 3 √5 - √3 √5 + √3, a² - b² की फॉर्मूला बनेगी, मीन्स अपॉन 2 आता है, तो ये 2 से कैंसिल हो जाता है, तो सिर्फ 2ab आते हैं। तो 2ab का मतलब क्या है, 2ab का मतलब ये होता है कि 2 × √5 × √3, ये हो गया। तो इसका आंसर क्या बनेगा 2√15। तो अगर माइनस है तो सिर्फ 2 टाइम्स करके इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 5 3 = 15, तो 2√15 हो जाएगा। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा चीज आता है, ऐसे क्वेश्चन अपने जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं और स्कूल के एग्जाम दोनों में ये फार्मूला आसानी से यूज कर सकते हैं और वहाँ पर दिखा सकते हैं और एग्जैक्टली करेक्ट आंसर पर पहुँच सकते हैं। अब मैं यहाँ पर एक डिफरेंट क्वेश्चन लेता हूँ जिसमें बहुत से स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए। एक ऐसा क्वेश्चन है जो यहाँ पर है, इसमें क्वेश्चन दिया गया है 1, तो क्वेश्चन यहाँ पर हम लेते हैं, डिवाइड वाला क्वेश्चन लेते हैं, 1/a + 1/b + 1/c। चलिए यहाँ तक ही लेते हैं, 1/a + 1/b + 1/c। अगर ये क्वेश्चन है और इसकी जो वैल्यू यहाँ पर दी गई है, ये दिया है 9/26, तो इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a + b + c। कभी ऐसा पूछते हैं या कभी a × b × c, कभी ऐसा पूछेंगे, कभी a + b/c पूछें, कुछ भी पूछेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या आंसर आता है, दोनों के आंसर हम निकालते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले तो हमें ये फाइंड करना होगा कि एबीसी के वैल्यूज क्या है। तो एबीसी के ही वैल्यूज निकालने का मैं ट्रिक यहाँ बताने वाला हूँ जो सेकंड्स में निकाल सकते हैं। तो उसका ट्रिक क्या है, देखिए ये जो नंबर यहाँ दी गई है इसको रिवर्स ऑर्डर में कर लेना है। यहाँ पर कर देना है 26 / 9। अब ये 26 / 9 तो कैंसिल होगा नहीं है, यहाँ पर क्या करेंगे, इसको एक लॉन्ग डिवीजन से कर लेते हैं और इस तरह से डिवाइड करना है, जहाँ 9 × 2 = 18, ये देखिए माइनस किया, यहाँ पर आ गया 8,
फिर से 8 को डिवाइजर बनाना है और 9 को डिविडेंड, तो 9 को अंदर लिखना पड़ेगा, 8 1 जा 8, फिर से माइनस करना है, 1 आया, अभी 1 रिमाइंडर है, तो 1 को डिवाइजर बनाना है और 8 को डिविडेंड बना देना है, 1 8 जा 8। ये तब तक करना है जब तक 0 नहीं आ जाता। 0 आ गया, तो अब यहाँ 0 आने के बाद ये जो वैल्यू आती है, दिस इज वैल्यू ऑफ ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, ये ए बी सी के वैल्यूज होते हैं। अगर ए बी सी के वैल्यूज यहाँ पुट करके सॉल्व करोगे तो ये हमें 9/26 देगा। तो ए बी सी के वैल्यूज हम यहाँ पुट कर देते हैं, 2 + 1 + 8 और ये आता है 11। अब यहाँ मल्टीप्लाई है तो 2 × 1 × 8, तो ये आंसर हो जाएगा 16। तो अगर ऐड किया तो 11 और मल्टीप्लाई किया तो 16। बाकी अगर यहाँ पर प्लस माइनस डिवाइड कुछ भी पूछते हैं तो अपने अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर लीजिए। अब हाँ, अगर इसको देखना चाहते हैं कि रियल में क्या 9/26 आता है तो वो भी मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि अब हमारे पास ए बी सी के वैल्यूज अवेलेबल हैं। क्या क्या है, 218। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको 218 वैल्यूज रखता हूँ और दिखाता हूँ कि ये एग्जैक्टली वही नंबर आएगा जो यहाँ दिया है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1/, ए की वैल्यू है 2 + 1/, बी की वैल्यू है 1 + 1 यहाँ पर है 1/c, सी की वैल्यू है 8। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, अगर 1 है तो इसको सीधे सीधे 8 + 1 यहाँ पर 8 1 जा 8 + 1 9/8 लिख लेना है। लेकिन मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ, तो 1/, देखिए 2 + 1/, ये हमने सॉल्व किया इतने को, ये हो गया 9/8, ये न्यूमरेटर। अब यही चीज़ तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस, अब इसका रेसिप्रोकल यहाँ पर होगा, ये बनेगा 8/9। अब ये 9 2 जा 18 + 8 कर लेना है, तो 1/9 2 जा 18, 18 + 8, ये हो जाएगा 26/9 और ये 9 आ जाएगा ऊपर, यहाँ पर हो जाता है 9/26। देखिए यही यहाँ पर था क्वेश्चन, तो ये वेरीफाई भी कर दिया। इस तरह से एबीसी के वैल्यू जो यहाँ पर आते हैं वो हमेशा वही होते हैं जो हम डिवाइड करके कोशेंट लाते हैं। तो कोशेंट ही यहाँ पर इसका वैल्यू होता है, ए बी सी डी ई एफ चाहे जितने भी हों वो वैल्यूज वहाँ पर आ जाएंगे। हाँ, ऐसा कभी कभी होता है कि पहले ही 0 आ जाता है, तो ऐसे केसेस में आंसर क्या होगा वो हमारे शॉर्ट्स में देख सकते हैं, मैंने उसमें दिया हुआ है। अगर आपको नहीं मिलता है मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं और भी क्वेश्चन के साथ अपने अगले वीडियो में, और अगर आपको सॉल्यूशन सजेशन अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट कीजिए और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।